छोटी सी लघुता सुना रहा हूँ, ध्यान चाहूँगा। एक शब्द छूटेगा तो आप मिस कर जाएंगे। विदेश से लौटे युवा मार्क्सवादी लेखक मनोज दुबे अपना विचार मित्रों से साझा कर रहा था। वो बता रहा था कि मनुष्य को खाने पीने के मामले में अंग्रेज होना चाहिए। इसमें प्रोटीन अधिक होता है। पास बैठे मौलवी तबीयत रहमानी की बाँछें खिल गई, जैसे किसी पंडित को कुरान पाठ करते हुए कोई कट्टर मुसलमान देख लिया हो। रहमानी अपने साथी हिंदू मित्र को चिढ़ाने के भाव से देखने लगा। तभी मनोज की सधी सूझी हुई ठहरी आवाज कानों से टकराई। वैसे मैं पोर्क भी बड़े शौक से खाता हूँ। शायद फिर से पढ़ूँ मैं। वैसे मैं पोर्क भी बड़े शौक से खाता हूँ। खाने पीने के मामले में आदमी को अंग्रेज होना चाहिए। दूसरी एक लघुता जो है वो देखें, शायद आप पकड़ सकें, पहुँच सकें यहाँ तक। पूर्वी तुमी। सुदर्शन कब, कहाँ और कैसे यहाँ आया था तथा उस राष्ट्रीय पुस्तकालय में सारा दिन बैठकर किस विषय की तैयारी करता था, हम नहीं जानते थे। हाँ, कभी उसने अपना नाम सुदर्शन नहीं बतलाया। हम उसे कुछ चिटीकाटीबाज मित्रों ने उसका रूप रंग देखकर उसे सुदर्शन कहना शुरू कर दिया था और वह सुदर्शन नाम से स्थापित हो गया था। वह हमारे बीच बैठने लगा था। अब वह हमें से ही एक हो गया था। उसकी अच्छी हिंदी थी, उसे कुछ लिखने का शौक भी था। धीर गंभीर और भारी भरकम शरीर तथा चेहरे पर बेतरतीब फैली हुई दाढ़ी, साधारण सा खादी का कुर्ता पैजामा, आंखों पर मोटे ग्लास का चश्मा, कंधे से लटकता हुआ झोला, शांति निकेतन का झोला, ये उसका रूप था। यह रूप रंग वाला व्यक्ति पुस्तकालय के हर आदमी के लिए परिचित था, लेकिन यह उसका गंवई व्यक्तित्व उसके सुदर्शन के ठीक विपरीत था। यही नहीं, वह महानगर के आधुनिक परिवेश से भी कोसों दूर था। हम में सुदर्शन अपने व्यक्तित्व का अकेला व्यक्ति था। इसी अद्वितीय मानसिकता के कारण उसकी अलग एक पहचान बन गई थी हम में। हम उसे चिढ़ाते थे, पर वह कभी हमारा बुरा नहीं मानता था। हम उसे मौन अध्ययन भी कहकर बुलाने लगे थे, लेकिन वह था कि बिना चिढ़े अपना उपनाम ही सुदर्शन मौन रख लिया था। उन दिनों सुदर्शन अज्ञे साहित्य के अध्ययन में व्यस्त था। उन्हीं दिनों उसने कुछ प्रेमपरक कविताएं भी लिखी थीं, जिन्हें हमने मजाक में उड़ा दिया था। पढ़ने के बाद उसको वह खामोश होकर रह गया था। एक दिन सुदर्शन पुस्तकालय के कोने में बैठा शेखर एक जीवनी में अध्ययनरत था कि उसके कानों से कम सुरीली भद्र अपरिचित आवाज टकराई। आपने की प्रेमनाथ नियोगी। सुदर्शन ने पुस्तक से हटाकर अपनी लसलसाई आंखें उस पे महिला पे टिका दी और चौंकते हुए बोला, पूर्वी तुमी। एक दूसरे को निशब्द यूं ही देखते रहे बहुत देर तक दोनों। पता नहीं सुदर्शन कहाँ किस अतीत में खो गया था। उसकी सुनसान आंखों में कैसे कैसे सपने तैरने लगे थे। उसके बाद सुदर्शन कभी पुस्तकालय में नहीं देखा गया। एक अंतिम ये बहुत बढ़िया धेरा। फकीरा मास्टर मोहल्ले के प्रसिद्ध लोगों में से थे। कौन ने उनसे पढ़ा था, पर वह मोहल्ले के उस्ताद थे। पर हकीकत यह थी कि वह अंत तक हाई स्कूल पास नहीं कर पाए थे। ट्यूशनिया मास्टर थे। बेवजह पीठ पर कुबड़ बनाते हुए वे जब भी बातें करते तो उन्हें देखकर हंसी आ जाती और वह गंभीर हो जाती है। उनके पढ़ाने का अंदाज खालिस कलकतिया था और लबो लहजा बंगाली। बच्चे उनसे खुश रहते और अभिभावक भी संतुष्ट रहते।
गरचे वे किसी स्कूल में न थे, फिर भी उनकी आमदनी और रोब दाग कम न थी। मोहल्ले के कलकतिया लोगों के सामने फ़कीरा मास्टर सा दूसरा कोई मास्टर नहीं था, चाहे वो जितना भी पढ़ा लिखा क्यों ना हो। बच्चों को प्यार से सिखाना, एक एक शब्द चबा चबा कर बताना, झिझक कर ना बोलना, छात्रों में स्नेह रखना और उनकी खुशियों को साबित करना, ये उनकी विशेषता थी। वो पढ़ाते कम थे और अधिक से अधिक माहौल बनाने की चेष्टा में लगे रहते थे। फकीरा ट्यूशनिया मास्टर थे। उनका एक पाँच वर्ष का बच्चा भी था जो किसी सरकारी स्कूल में पढ़ता था। पति ने एक दिन उनसे आग्रह किया, अजी अपने मुन्ने को भी थोड़ा सा कुछ पढ़ा लिखा दीजिए समय निकाल कर, पता नहीं अपने आप को क्या पढ़ता लिखता रहता है। मास्टर जल्दी में थे, विद्यार्थियों की रूटीन देख रहे थे, किसके यहाँ किस समय जाना है, किसका फीस बाकी है, किसको क्या पढ़ाना है। उन्हें पत्नी की बात ठीक लगी। उन्होंने बेटा को आवाज़ दी, मुन्ना पुस्तक लेकर आओ तो देखें क्या क्या पढ़ रहे हो आजकल। जी पापा आया। हाँ फटाफट पूछो, तुम्हें क्या पूछना है, क्या नहीं आ रहा है। अच्छा ये प्रश्न हल करो। तो मुन्ना चुपचाप खड़ा रहा। अभी तक तो उसने उस अध्याय को देखा भी नहीं था। अबे उल्लू के बच्चे, तेरा मुंह मेरा मुंह क्या देखता है, यह प्रश्न तुझे नहीं आता। फकीरा मास्टर लाल पीला हो गए और 3 तमाचे मार कर बेटे को जड़ दिया। काफ़ी किताब उठाकर फेंक दिया और बुढ़ाते हुए निकल गए कि ट्यूशन के लिए निकल रहा हूँ, कम वक्त ने देर कर दी है। धन्यवाद।